ऊंचे पहाड़ों से गिरा, हरियाली की चादर ओढ़े, यह शान से दिखने वाला गांव। लेकिन आज इसकी फिजाओं में कुछ अलग ही रंग घुल गया है। चारों ओर हलचल है, स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह से ही गांव का हर व्यक्ति इस शुभ अवसर को खास बनाने में जुटा हुआ है। कोई अपने घर की सफाई कर रहा है, तो कोई सजावट में लगा है। सबके चेहरे पे खुशी साफ साफ झलक रही है और पूरे गांव में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब स्वयं पशाकोट देव अपने भक्तों के बीच पधार रहे हों। पशाकोट देव, जिन्हें पहाड़ी वजीर के नाम से भी जाना जाता है, मंडी जिला के प्रसिद्ध और पूजनीय देवता हैं। हर तीसरे साल पशाकोट देव की पवित्र यात्रा विभिन्न गांवों से होते हुए इस गांव तक पहुंचती है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और श्रद्धा का भव्य आयोजन है, जिसमें भक्तगण पूरे उत्साह और भक्ति भाव से देवता की अगवानी करते हैं। कहा जाता है कि इस पावनी यात्रा के दौरान देवता स्वयं अपने भक्तों का हाल जानने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए गांव-गांव पधारते हैं। इस मौके को खास और यादगार बनाने के लिए पूरे गांव के लोग सुबह से ही मेहनत कर रहे हैं। हर कोई अपने स्तर पर इस पवित्र अवसर को भव्य बनाने में योगदान दे रहा है। साथ ही जो श्रद्धालु और अतिथि इस आयोजन में शामिल होंगे, उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त भी गांव वाले मिलकर कर रहे हैं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और भक्ति की सच्ची मिसाल है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब बस सबकी निगाहें उस पावन क्षण का इंतजार कर रही हैं, जब पशाकोट देव अपने भक्तों के बीच पधारेंगे। कुछ लोग पहले से ही अच्छी जगह चुनकर बैठ गए हैं, ताकि देव खेल के इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले सके। जैसे ही कानों तक ढोल और बाजों की पहली ध्वनि पहुंचती है, पूरे शरीर में अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है। मन श्रद्धा से भर उठता है और सिर अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है। फिर वो पावन घड़ी आती है, जब ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच देवगणों के साथ पशाकोट देव का रथ दिखाई देता है। इसके बाद देव खेल की शुरुआत होती है, जहां पशाकोट देव अपनी शक्ति का संचार करते हैं। गुरु देवता के प्रभाव में झूमते हैं। देवगण पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर ताल मिलाते हैं।
क्षण केवल आंखों से देखने का नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने का होता है। देव खेल के बाद देवता अपने रात्रि विश्राम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे वे चावलों के माध्यम से श्रद्धालुओं का हालचाल पूछते हैं तथा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। नारायण बाबा दिखा काली नारायण बाबा माता दिन भर की भक्ति और श्रद्धा के बाद अब संध्या के समय भोजन की शुरुआत होती है। इसे केवल भोजन नहीं, बल्कि देवता का प्रसाद माना जाता है, जिसे ग्रहण करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी होता है। भोजन करने के बाद पूरा गांव आनंद और उत्साह से भर उठता है। भक्ति और श्रद्धा के इस दिव्य आयोजन का समापन खुशियों से भरा होता है, जब गांव वाले पशाकोट देव की कृपा में झूम उठते हैं। इसी हर्षोल्लास के साथ यह भव्य उत्सव संपन्न होता है, लेकिन पशाकोट देव की कृपा और यह यादें सभी के हृदय में सदा जीवित रहती है।